So, Assalamu alaikum everyone. This is Syed Mohammad Abu Turab, and I'll be taking your Islamiyat class today. Thank you for joining up, and thank you Sir Altaf Hussain Shah for this interaction with you all. हम लोग आज हजरत अली का लेटर पढ़ेंगे जो उन्होंने मालिक अश्तर को, जो कि गवर्नर बनाए गए थे, वहां उनको लिखा। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग से शेयर कर दी है वो लिंक, लेकिन इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज मतलब इट्स अबाउट के हिस्ट्री के वो कहाँ से लेटर, उसकी क्या सनद है और उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उस लेटर पे आ जाएं जो गवर्नर ऑफ इजिप्ट को हजरत अली ने लिखा। तो लेटर तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। मेरा इसमें जो, या तो आप लोग अगर कहें तो मैं आप सबको, एक सिंस पीपल आर एडिंग अप, तो लेटर तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। और अगर आप लोग कहें तो मैं 4 से 5 मिनट और दे दूं आपको कि कम से कम आप पहला, दूसरा और इसका तीसरा पार्ट जो है वो कम से कम पढ़ लें। ये कर लें पहले, क्योंकि बहुत सारे अभी अभी ज्वाइन किया है उन्होंने, तो उनको नहीं पता। और जिन्होंने, हाँ, जिन्होंने बस पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट जो है वो इसका पढ़ ले। मैं आप लोग को लिंक शेयर कर रहा हूँ सिंस पीपल आर एडिंग अप। तो मैं फिर से ये लिंक शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं पढ़ना है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एक्चुअल लेटर। और कोई बात आपको इससे 4 से 5 मिनट है आपके पास, समझ लें कि आप जो है वो स्किम कर रहे हैं इस लेटर के थ्रू। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि लिख के आप लोग को पढ़ाऊं, और किसी को कोई बात कहीं पे समझ नहीं आती तो वो वहीं मुझसे रुक के पूछेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक इंटरैक्टिव क्लास होगी, तो मैं आपसे पूछता रहूंगा। वैसे तो आप म्यूट रहेंगे, लेकिन मैं जिसका नाम लेता हूँ वो मुझे जवाब जरूर दे। 2-3 का नाम लूंगा, कम से कम 1-2 तो मुझे जवाब दें। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, तो टेक योर टाइम। And your time starts now. 5 minutes from now, read this up. पता नहीं कौन ठीक करांदा पिया काम।
अच्छा एवरीवन, आई थिंक कि हमें अब स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि जितने एडमिट हो सकते थे हो गए, और आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लिया होगा, तो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो कि हजरत अली इस लेटर को किधर लेके जा रहे हैं। यस, स्टार्ट करें। यस सर। चल,
देखिए, इसके स्टार्ट के अंदर हजरत अली, अच्छा ये इजिप्ट जो है वो काफी टमल्टस और काफी मुश्किल इलाका रहा है, जिसकी वजह से हजरत अली हिस्टोरिकली भी फिर यहाँ पे एम्पायर्स वगैरह आके मीट करते हैं, तो यू नो के इसको ओवरऑल हिस्ट्री के अंदर एक खास स्पेस हासिल रही, जिनकी इस्लामिक हिस्ट्री है वो मेरी बात को करॉबरेट करेंगे। खैर हम उसमें उस डिटेल में नहीं जा रहे। हजरत अली ने इनको मालिक अश्तर को भेजा। हम इस लेटर के अंदर से इस्लामियात के सिलेबस में ये अखज़ करना चाह रहे हैं, वी वांट टू एक्सट्रैक्ट आउट कि हाउ a public servant, a civil servant, a person who is appointed as a leader of the people should conduct himself। ठीक है, आपके पास जो भी सवाल आएगा वो इसी बुनियाद पे आएगा कि भाई इस लेटर से आपने क्या सीखा, या फिर चलें आपने कुछ नहीं सीखा, आप ये बताइए कि हमें क्या सीखना चाहिए। चलें आप हमें नहीं सिखा रहे, आप बस ये बता दें कि चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं अगर हम इस लेटर को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। बात समझिए, तीनों बातें की हैं, एक ही डायमेंशन, 3 डायमेंशन है, ठीक है जी। तो मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? कहीं नो लैगिंग सर, तो बीच नहीं आ बीच रही? में जो है ना कट रही है आपकी आवाज। हाँ वो ठीक है, अब शायद अब सेट हो गए होगी। ठीक है, तो अब इस लेटर के स्टार्ट के अंदर इसके बहुत सारे पोर्शंस हैं और आप अब शायद बेहतर हो जाए। एक हाँ, तो इस लेटर के अंदर सबसे पहले जो हम बात पढ़ रहे हैं वो ये कि मैं तुम्हें, आई एम सेंडिंग यू टू अ पीपल which has experienced both just and unjust rule। कौन सी ऐसा कुर्रा अर्ज है जिसने ये बात ना एक्सपीरियंस की हो? बात समझ में आ रही है? यू सी दैट यूनिवर्सलिटी कमिंग इन द लेटर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन कि कौन सी ऐसी, यू आस्क योरसेल्फ, दुनिया में ऐसी कौन सी जमीन है जिसने बोथ जस्ट एंड अनजस्ट रूल ना देखा हो? अक्सर ने तो मोस्टली अनजस्ट ही देखा होता है और जस्टिस के स्पोरैडिक स्प्रिंग्स होते हैं। यस, तो आप अगर अपना आंसर इस तरह स्टार्ट करें कि हजरत अली ने जस्ट एंड अनजस्ट रूल का लैंड का बता के पूरी दुनिया इसको यूनिवर्सल लेटर बना दिया। You see, you just quote this part and you make your introduction a universal। यानी आपने स्टार्ट ही कर दिया कि भाई ये लेटर से मालिक अश्तर के लिए नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के लिए। You see what I did there? अगर मैं इस लेटर का जरा सा पार्ट यहाँ पे शेयर कर दूं, जिन्होंने ना खोला हुआ हो, क्योंकि मुझे पता आप लोग अक्सर जो है वो मोबाइल से और क्लासेस ले रहे हैं, तो दोनों टैब्स खोलना आप लोग के लिए शायद मसला हो जाए। मैं यहाँ पे इसको शेयर कर देता हूँ, 2 मिनट, इसके एक्सर्प्ट्स के ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, सबको नजर आ रहा है भाई? यस सर। अच्छा जी, तो to a country which in the past has experienced both just and unjust rule। फिर हजरत अली लोगों की खसलत बता रहे हैं कि आप जिस तरह आप अपने रूलर्स को स्क्रूटनाइज करते थे, जिस तरह आप उनको अकाउंटेबल ठहराते थे, इसी तरह लोग भी आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे। तो व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस कि अ पर्सन who is in a leadership position, a person who is a civil servant or a person who is a public servant, एक मिनट इनको ऐड कर लेते हैं, must come into service with a mindset कि he is always accountable in the eyes of the people। बात समझ में आ रही है? तो एक पॉइंट यहां से निकल गया। उसके बाद फिर आते हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस का मेट्रिक है वो ये है कि
लोग आपसे कितना खुश हैं, क्योंकि दैट इज द ओनली मेट्रिक दैट काउंट्स. If these people speak well of you, तो this is your performance metric. तो हजरत अली is actually defining a person's metric के भाई वो किस हिसाब से अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है उसका. तो एक्चुअली द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज द पब्लिक. बात समझ में आ रही है सबको? सी, ये वही बातें हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, मगर हम उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके अपनी बात करेंगे और बताएंगे कि दुनिया में इसको किस तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा. सबको समझ में आ रही है? यस सर. ठीक है जी. आई होप के आई एम मेकिंग सेंस. और अगर किसी के पास और कोई और इससे अच्छा पॉइंट है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर आइडियाज, शेयर योर थॉट्स विद एवरीवन. ठीक है? आई वुड लव टू हेयर देम एंड लर्न फ्रॉम यू एज वेल. तो ये पूरी बात इसमें यहाँ पे यही खत्म होती है. अच्छा भाई, अब बता रहे हैं कि भाई हाउ विल यू कीप द पीपल हैप्पी. दिस पार्ट, इसकी केपीआई को रीच कैसे किया जाएगा? क्या लोगों की मान ली जाए? अच्छा, जो गलत कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं सब मान ली जाए ताकि तुम खुश हो जाओ? क्या डिप्लोमेटिक हो जाना चाहिए? क्या हमें मुनाफिक हो जाना चाहिए, हिपोक्रेट हो जाना चाहिए? नहीं. The only way to reach this KPI is to keep your desires under control. ठीक है जी. अच्छा, अब इस लेटर के अंदर आप देखेंगे कि प्यार, मोहब्बत और लोगों से शफकत, काइंडनेस, सिर्फ इसी की बात हो रही होगी. और अगर तो कहीं डंडा आता है, कहीं अकाउंटेबिलिटी आती है, तो आपके अंडर काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स के लिए और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए आती है. उस पर भी आगे आएंगे. तो एक की मैसेज है कि मासेस के साथ आपने या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. थैंक यू माजिद. तो एक्चुअली वो चैट और पढ़ाई एक साथ और एडमिशन एक साथ चल रहा है, तो इफ आई मिस एनीथिंग आउट तो आई विल गेट बैक टू दैट. बाकी आप लोग भी जवाब दे सकते हैं. थैंक यू. अच्छा, तो आप देखेंगे कि इस पूरे का जो थीम है वो लोगों से मोहब्बत है, मासेस के साथ मिलजुल के रहना, मासेस के साथ बिहेवियर, और जितनी अकाउंटेबिलिटी, जितना डंडा है वो आपके सबऑर्डिनेट्स के लिए, उनके लिए डिफाइंड है कि आपने, अच्छा उसने अगर मिसबिहेव किया तो आपने क्या करना और आपने पर्सनली खुद क्या करना है, जिसपे हम अभी आगे आते हैं. ठीक है जी, आगे चलें इस पैराग्राफ से. हजरत अली Yes, कहते हैं sir. कि देखिए Yes, sir. लोग, यस, कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर, हमने कहा कि आगे चलें. अच्छा ठीक. तो हजरत अली कहते हैं कि आपका कंडक्ट, अभी बड़ी जंग है भाई, जो कुर्सी पे आता है कुर्सी से चिपक के बैठ जाता है, इवन कि अगर डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो. वो ये कहते हैं कि डिक्टेटरशिप की हमेशा से इस लेटर के अंदर आपको मुखालिफत मिलेगी. In one of the parts he says कि do not act as a dictator, do not say that I am your overlord and dictator, और आप मेरा हुक्म माने, therefore bow to my commands. ठीक है? क्यों भाई? क्योंकि वापस आ जाते हैं. ये आपका जो पर्सनल हम जो डिस्कस किया था ना कि ये क्यों नहीं करना, इसकी वजह इसी के अंदर मौजूद है कि कीप योर डिजायर्स अंडर कंट्रोल एंड डिनाई योरसेल्फ दैट व्हिच हैज बीन प्रोहिबिटेड. भाई तकब्बुर सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात के लिए. आप अपने केपीआई पे पहुंच ही नहीं सकते अगर 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 आपने ये कहना, ये समझना शुरू कर दिया कि आई एम द ओवरलॉर्ड, आई एम द डिक्टेटर, मैं ही अक्ल कुल हूं. बात समझ में आ रही है? और आपने देखा होगा कि इवन के डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर डिक्टेटर्स पैदा हो जाते हैं. ऐसा है या नहीं? क्यों? क्योंकि क्लिंगिंग टू पावर, द हैप्पीनेस दैट यू गेट
फ्रॉम गेनिंग पावर, दैट शुड नॉट बी देयर। यानी कि वो एक लीडर की पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे हैं कि उसके पर्सनल एटिकेट क्या होने चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जितने भी बड़े हो जाएं, खुदा से तो बड़े नहीं होंगे। तुम एक इतनी छोटी सी, इतनी बड़ी सल्तनत के अंदर एक छोटी सी अपनी सल्तनत को लेके अपने आप को खुदा समझ बैठे हो, जबकि वो परवरदिगार सब कुछ चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो तकब्बुर सिर्फ और सिर्फ, किब्र सिर्फ और सिर्फ उसकी जात को जेब देता है। ये अगर तुम्हारे जहन के अंदर ये बात अगर बैठ गई, बस यही वो बैलेंस क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के साथ डीलिंग के अंदर, तुम्हारे अपनी जात में भी और लोगों के साथ तुम्हारी डीलिंग के अंदर। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर हजरत अली जो है वो एक मालिक अश्तर को ये बता रहे हैं कि आपने अपने अंदर इंटरनल चेंजेस क्या लाने हैं ताकि आपका KPI अचीव हो जाए। समझ आ रही है बात कि आपने किस तरह पर्सनल, यानी कि ये अभी उन्होंने सिस्टम, ये इंडिविजुअल सिस्टम दिया है। अभी हम इंडिविजुअल सिस्टम के ऊपर है कि भाई एक इंडिविजुअल लीडर को किस तरह बिहेव करना है। इसके बाद हम आएंगे कि एक्चुअल सिस्टम किस तरह डिजाइन हुआ हुआ है। ठीक है, तो भाई इंडिविजुअली आपने ये काम करना है। क्या क्या करना है भाई? अच्छा, मैं बोल इसलिए रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो अपने अपने नोट्स बनाएं साथ साथ। ठीक है ना, कोई इसको रेडियो की तरह नहीं सुनेगा। अच्छा जी, तो अपने अपने नोट्स बनाते रहे। हम अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे जल्दी से, कि जिसमें हजरत अली आम आदमी की बात कर रहे हैं, द कॉमन मैन। ठीक है, तो पर्सनल कंडक्ट में हमें, मैं इसको यहाँ पे बल्कि ये पार्ट्स में लिख देता हूँ। अगले पार्ट में पर्सनल कंडक्ट की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लोगों के साथ, मासेस के साथ किस तरह कंडक्ट करना है अपना। सबसे पहली बात हजरत अली ये कहते हैं कि यू हैव टू साइड विद द मासेस, नॉट विद द एलीट। ठीक है, जिस हुक्मरान ने ये समझ लिया, जिस लीडर ने, जिस पब्लिक सर्वेंट ने या सिविल सर्वेंट ने ये समझ लिया कि ही हैज टू साइड विद द मासेस, अब इसके अंदर से आपका कितनी सारी बातें, कितने सारे प्रॉब्लम्स विद इन डेमोक्रेसी, विद इन अदर सिस्टम्स हमें जो मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल इलीट कैप्चर का जो इशू आपको मिलता है, वो इसी वजह से है कि आपके जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आपके लीडर्स हैं, जिनको आप इलेक्ट करते हैं या जो खुद आते हैं, या जो डिक्टेटर्स हैं, एनी सिस्टम यू टॉक अबाउट, उसमें इलीट कैप्चर मौजूद है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का आपने नाम सुना हुआ होगा। ये सारी चीजें क्यों हैं? बिकॉज साइडिंग विद द मासेस इज मिसिंग। बात समझ में आ रही है? ये 2-3 वर्ड्स जो मैंने बोले हैं, इलीट कैप्चर का सबको पता है? यस सर। और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते आए। अब आपने सिर्फ उसको फ्रेम आउट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो हजरत अली कह रहे हैं कि जो मासेस है ना, they will always be with your side in the times of distress. The privileged few will never be by your side. और आप यही देखते हैं कि जब अभी आप श्रीलंका की एग्जांपल ले लें, ठीक है, जैसे ही डिस्ट्रेस में आए, एलिट्स ने साथ छोड़ा, मासेस ऊपर चढ़ गए, वो बेचारा भाग गया। ऐसा ही है, यू आर सीइंग दिस। यस सर, ऐसे ही है। तो हजरत अली सेज कि जब तक आप लोगों के साथ साइड करेंगे, इन योर टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस दे विल साइड विद यू। ठीक है, फिर वो ये कहते हैं कि आपने, अच्छा ये बातें इस लेटर के अंदर एक्सप्लिसिटली नहीं है, ठीक है, क्योंकि
ओपन कॉन्फ्रेंसेस की बात की है हजरत अली ने अपने इस लेटर के अंदर, कि आपने जिस तरह वो हमारे यहाँ खुली कचहरी का एक आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, खुली कचहरी, ओपन कॉन्फ्रेंसेस, ताकि आपको लोग, खैर अब तो और चीजें टेक्नोलॉजी के जरिए और फास्ट हो गई हैं, ठीक है। तो ओपन कॉन्फ्रेंसेस का मतलब ये तो नहीं है कि आपसे मस्जिद में जाके बैठ जाएं और बोले हाँ भाई क्या मसला है। यस, वो लोग भी मासेस हैं। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह एक मुल्क के अंदर डिजिटलाइजेशन बढ़ती है, तो आप और ज्यादा और डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत से सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, पॉलिटिशियन, लीडर्स कर रहे होते हैं। तो डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू जस्ट फिजिकल ओपन कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है ना। तो आप बहुत सारी और चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने फिर बैलेंस क्रिएट करना है कि भाई फिजिकल का मतलब, फिजिकल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग वर्चुअल स्पेस में मौजूद नहीं है, एंड दैट इज अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। तो ये वाली बातें अगर कोई करता है तो उसको काउंटर में ये भी कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन इतनी नहीं हुई है, लेकिन जब हो जाए तो हम इस टूल को भी हजरत अली के इस लेटर की लाइट के अंदर इस टूल को और इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अभी ओपन कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बाद में हम ये भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दैट वुड बी समथिंग न्यू एंड बैलेंस्ड अप्रोच एज वेल। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. लेकिन सिर्फ अगर सबने ट्विटर स्पेस डाल दिया ना, तो फिर वो काट के रख देगा, बोलेगा इसको ग्राउंड रियलिटी ऑफ पाकिस्तान ही नहीं पता, इसको यही नहीं पता कि भाई जो बेचारा छाबड़ी वाला है वो ट्विटर पे नहीं आता, ठीक है ना। तो आपने बहुत ही केयरफुली जो बात करते हैं वो ओवरऑल एक सिनेरियो के अंदर। फिर हजरत अली कहते हैं कि भाई आपके साथ कोई गार्ड, कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर, इंटिमिडेटिंग स्टाफ, इन अदर वर्ड्स, नहीं होना चाहिए, ताकि लोग अपनी बात सुकून से आराम से कर सकें, ठीक है। और ये जो तीसरी बात है, ये तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, पेशेंस। प्रॉब्लम ये है कि आपने तो सीएसएस कर लिया, ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ पे 50 कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह 50 का बैच यहीं से बनेगा अगले साल या उससे अगले साल। आपने तो सीएसएस कर लिया, लेकिन वो जो आपके पास सवाली आया है, उसने तो सीएसएस नहीं किया ना, उसको तो अपनी बात भी करनी नहीं आती, उसको तो अपनी अपनी रिक्वेस्ट भी सही से लिखनी नहीं आती, या बता लिखना तो दूर की बात, सही से बताना और एक्सप्लेन भी करने नहीं आता। क्यों? उसकी वजह ये है कि उसकी रिक्वेस्ट के अंदर, आपने नोट किया होगा जो ये टीवी पे आके या वीडियोस बनाते हैं बेचारे, इनकी रिक्वेस्ट के अंदर इनके रिक्वेस्ट कम, इमोशन ज्यादा होते हैं। कभी नोट की ये बात? Yes, sir. जी सर बिल्कुल। भाई नहीं आती उनको अपनी बात करना, वो आपके जैसे पढ़े लिखे नहीं है। उन इमोशंस में एंगर के भी इमोशन शामिल हो जाते हैं, सिर्फ बेबसी के नहीं। बात समझ में आ रही है? रिबेलियस भी हो जाते हैं, लेकिन you have to be patient, bear with their found language, and even bear with them if they have problem in articulating their difficulty. उनको अपना मसला खुद ही बयान करना नहीं आ रहा, मगर नहीं, हम तो ऑफिसर हैं, हम क्यों सुने, आप दरखास्त लिख के लाएं। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, उसको sir. बोलना नहीं आ रहा, उसको बेचारे को सही से वो दरखास्त लिख के लाएगा। बात समझ रहे हैं? तो दैट इज समथिंग दैट, ये छोटी छोटी चेंजेस हैं सिस्टम के अंदर, जो कि अक्रॉस द ग्लोब, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अगर पाकिस्तान के अंदर है तब अक्रॉस द ग्लोब ये काम हो सकता है, कि आपने वो टूल्स बनाने, वो ट्रेनिंग करनी है अपने आप की, अपने जर्फ की, कि आप लोगों की बात पेशेंस से सुने, ठीक है। तो ये लिख लें कि we have to, like Hazrat Ali says, to bear with their foul language, and we have to be patient when they have difficulty in articulation.
आधा मसला तो, पौना मसला तो उसका आपके प्यार से बात करने से हल हो जाता है। पहले तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता कि कोई जो है वो उसे तमीज से बात करेगा, ठीक है, आधा मसला तो वहीं हल हो जाता है। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉट टू ऑल एंड सन्ड्री एंड मोर टू अस एंड यू। आगे आते हैं। लोगों की खामियां छुपाएं, मासिस की खामियां छुपाएं जब तक वो मंजर आम पर नहीं आती। क्या मतलब इसका? Anyone who could explain this? Keep at a distance one who peers into the weaknesses of others. ये चुगल weaknesses से मुराद वो structural issues नहीं, weaknesses से मुराद यहाँ peek into weaknesses of others, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ से मुराद ये नहीं है, इससे मुराद चुगलखोरी है। सर इससे ये भी कह सकते हैं ना कि इवन दे हैव लॉस्ट देयर एंगर एंड उस दौरान किसी का ना ज्यादा थोड़ा बहुत नुकसान हो गया तो आप उसको कवर कर लें। यस, गुड। और कोई? या अगर आप ही की या उन्हीं की गलती की वजह से दे आर इन द प्रॉब्लम, तो also cover that you're there to help them, not rather than pinpointing them, you're there to help them. जबरदस्त, जबरदस्त। और कोई इसके अंदर से और कुछ निकाल सकता है? वेरी गुड। जरूरत से ज्यादा, यस, जरूरत से ज्यादा वो है ना कि हम तो मुस्ले हैं, हालांकि वो मुस्ले नहीं है, वो फासिद है। ये कुरान की आयत है ना। तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करना चाहते हैं, जबकि कुरान कहता है ये मुस्लिमून नहीं है, वो ये फासिदून है। तो आपने अब इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल के चंद लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यही है ना कि लोगों की वीकनेसेस को छुपाया नहीं जा रहा, उनकी वीकनेसेस को और फैलाया जा रहा है इतना कि पूरी की पूरी कौम लेबल हो जाती है। मतलब विद इन अ स्टेट एक पूरी कौम पे लेबल लग जाता है। तो वी हैव टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम दोज जो दूसरों की वीकनेस को खामखा उजागर कर रहे हैं। हजरत अली कह रहे हैं कि यानी खामखा चुगलखोरियां कर रहे हैं। हजरत अली कह रहे हैं कि गॉड इज वॉचफुल ओवर एवरीथिंग दैट इज हिडन फ्रॉम यू, और वो खुद ही देख लेगा। आप लोगों की वीकनेसेस को कवर करने की कोशिश करें, उनको सुधारने की कोशिश करें, उनको छुपाने की कोशिश करें हत्तल इम्कान, और अल्लाह आपकी वीकनेसेस को, आपकी खामियों को छुपाएगा। ठीक है। और अगर लाइट पे आ गई है दैट विच इज हिडन, ठीक है, बट ट्राई टू रिमूव दैट हैज विच हैज बीन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं, नहीं। जब लाइट पे आ गई है, ठीक है, जबान ज़दे आम हो गई है, जब एक चीज वाज़े तरीन हो गई है, फिर एक्ट ऑन इट। अब होगा क्या, इससे नुकसान क्या होगा? छोटी छोटी चीजों पे स्टेट की एनर्जी लगना शुरू हो जाएगी, माइक्रो मैनेज करना शुरू कर देगी स्टेट। बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ यू गॉट टू फ्रेम योर आंसर। स्टेट का काम, पब्लिक सर्वेंट का काम चीजों को माइक्रो मैनेज करना नहीं है। अच्छा वो ये कर रहे हैं, अच्छा वो ग्रो वहां पहुंच गया, नहीं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो वीकनेसेस वाली बात है, लाइक ये कौन सी वीकनेसेस की बात हो रही है? लाइक बहुत छोटे लेवल की बात हो रही है? जी जी, उनको पर्सनल वीकनेसेस की बात हो रही है। ठीक है, जो किसी के जो पर्सनल इश्यूज है। जी, सही है। पर्सनल वीकनेसेस लोगों की, उनकी बात हो रही है। या मैं उनकी बात ही ना सुनूं कि अच्छा ये तो फॉर एग्जाम्पल ये तो ये हराम काम करता है, यार मैं तो इसकी बात ही नहीं सुन रहा, ये तो इस गुनाह में मुलव्वस है। समझ में आ रही है बात? या सबको बताते फिरें कि जी अच्छा भाई ये जो बंदा है ना,
ये इस तरह चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ कितनी पर्सनल वीडियोस लोगों की वायरल हो जाती है जिसमें वो कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो कि गलत होता है, लेकिन वो उसका पर्सनल काम था, आपने जो है वो क्या किया, उसको पूरे को इस्तेमाल करते हुए फैला दिया। एंड इवन लीडर्स आर डूइंग इट विद अदर लीडर्स। ठीक है, देख रहे हो कितनी खराबी फैल रही है। तो सर लेकिन मतलब सर कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई मसला हो जाता है तो लाइक यू आर देयर टू कवर इट rather than even rather than helping to यस, more spread it, you're there यस, to cover it. try to cover the weaknesses of the public and try to remove those weaknesses which have been brought to light. लेकिन खोज में नहीं लग जाना कि अच्छा भाई ढूंढते हैं आज क्या अवाम में क्या मसाइल हैं, हम ये ढूंढते हैं। हम डिफेंसिव हो जाते हैं ना, हम भी तो डिफेंसिव हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम में तो मसला नहीं, अवाम में मसला है। ऐसा है ना, ये डिफेंसिव अप्रोच है। दिस इज व्हाट इज नॉट अलाउड, कि आप जो है वो इवन आउट कर रहे हो, आप दूसरों के मसाइल ढूंढ रहे हो। ठीक है, आगे चले। अब आ जाते हैं काउंसलर्स पर। अच्छा, काउंसलर से पहले एक और बात थी जो कि बहुत रेलेवेंट है, वो ये है टाइमली प्रोसेसिंग। ये एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लिख लें। टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। जुमला पता है क्या है? जो लेटर इसमें जो मैंने आपको भेजा उसमें शायद कहीं आगे आए या ना भी आए। एक्चुअल जुमला ये भी है, क्योंकि ट्रांसलेशन में मेनी थिंग्स गेट लॉस्ट। एक्चुअल जुमला ये भी है कि प्रोसेस द एप्लीकेशंस ऑन द डे ऑफ सबमिशन। कैन यू बिलीव दैट? जो भी आपके पास दरखास्त आए, आप मुझे बताएं, अगर आप सारी नहीं चलें, इसका 70% भी करना शुरू कर दें, तो कितने मसाइल हल हो जाए। और सर इससे वर्कलोड भी कम हो जाता है। मैं ये तो कह रहा हूँ 70% भी अगर आप टाइमली सबमिशन एप्लीकेशन ऑन द डे ऑफ सबमिशन, या फिर ऑन द डेट जिसके साथ जो आपने डिसाइड की हुई हो, जो कि ऑफ कोर्स उसकी एसेंस, एक्चुअली इसकी एसेंस ये है कि एज सून एज पॉसिबल। इसका मतलब ये नहीं है कि एज डिलेड एज पॉसिबल। बात समझ में आ रही? इसकी एसेंस ये, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप महीना महीना तो नहीं खींच सकते किसी को। 1.5 महीना छोटे छोटे काम के लिए या थोड़े से मॉडरेट लेवल के काम के लिए आप कैसे खींच सकते हैं? दैट इज द एसेंस ऑफ दिस रूल दैट हैज बीन सेट। समझ में आ रही है बात? अब जैसी बात है, कोई बोले मेरा घर के आगे लाइन खराब है, तो ऑफ कोर्स उसकी एक पूरा प्रोसेस है उसकी, लेकिन उस प्रोसेस की इनिशिएशन वो हो जानी चाहिए एज सून एज पॉसिबल, 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर। वो डिपेंड करता है, ये बात हो रही है छोटे कामों के लिए या मॉडरेट लेवल के कामों के लिए, और इसकी एसेंस एज सून एज पॉसिबल है। ठीक है, आगे चलें। काउंसलर्स पे आ जाएं। यस सर। यार काउंसलर्स वाला जो है ना, ये तो आई ओपनर है। नेवर, इसको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। किस किस की काउंसिल नहीं लेनी, जिंदगी में भी और वैसे भी। Never take the counsel of a miser.
कभी भी कंजूस शख्स का काउंसिल ना लें। क्यों भाई, क्यों ना लें कंजूस शख्स का? वो आपको गुर्बत से डरा डरा के आपको खत्म कर देगा, वो आपको खर्ची नहीं करने देगा, गुर्बत से डराता रहेगा और आपकी सर इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा? ऐसी बात है आपके मासेस पे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो कंजूस और जो मतलब फजूल खर्च, इन दोनों में से फर्क क्या है? सॉरी, मतलब कि एक कंजूस है और एक फजूल खर्च कर रहा है, हाँ, तो उसमें फर्क कंजूस क्या वो होता है है? कि जिसको जहां खर्च करना चाहिए वहां भी खर्च नहीं करता। हाँ, समझ में आ रही है? जहां खर्च करना चाहिए वहां भी खर्च नहीं करता, और जो आपका फजूल खर्च है, जो जहां खर्च नहीं करना चाहिए वहां भी खर्च कर देता। सही। ये फर्क है। अब माइजर की, वो आपको गुर्बत से डरा देगा, ठीक है। कवर्ड, बुज़दिल की, क्यों भाई? ही विल वीकन योर रिजॉल्व, वो आपके अज़्म को कमजोर कर देगा। और आखिरकार ग्रीडी पर्सन को, क्यों भाई? ये आपको जालिम बना देगा। किस तरह से जालिम बना देगा? सर वो आप आपको लोग, लालच देगा एंड देन सॉरी, यू गेट मोर। सर वो आपको लालच देगा एंड देन यू गेट पावर हंग्री एंड द पावर करप्ट्स। और सर वो वेरी अपने गुड, मतलब के लिए ही मतलब करेगा जो भी करना होगा वेरी उसको। गुड, जबरदस्त। इन ऑल, आप लोगों का हक गस्ब करना शुरू कर देंगे। ऐसा ही है यस सर। आप, और यही सबसे बड़ा जुल्म है। जैसे आपने अभी कहा, एक मिनट, आपने बिल्कुल अभी जैसे कहा, क्या कहा था आपने कि पावर हंग्री, आपको पावर की ग्रीड डाल देगा, आपको पैसे की यस ग्रीड डाल देगा, ठीक है। मसलन इन इन तमाम में हो क्या रहा है? लोगों का हक गस्ब करने के लिए आपको आमादा कर देगा। समझ में आ रही है बात? तो 3 लोग बताए, और चौथा वाला जो है वो तो मतलब उसके अंदर तो आप इतना बेहतरीन एनालिसिस कर सकते हैं। मैं इसको शेयर करता हूं। द वर्स्ट, ये गई हम सबकी नौकरी, चली गई भाई, सारे रिटायर हो जाओ। इस रूल की अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो दुनिया ही बदल जाए, क्योंकि एनी सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, एनी लीडर, एनी सिविल सर्वेंट, यू नेम इट, मिलिट्री सर्विस में हो, कोई कोई सिविल सर्विस में हो, कोई पब्लिक सर्विस में हो, कोई सोशल सर्विस में हो, कहीं भी हो, इफ ही हैज सर्व एज अ काउंसलर टू अनजस्ट, किसी जालिम के काउंसलर को कभी अपना काउंसलर नहीं बनाना। अगर उस जालिम के काउंसलर को पता हो कि अगली दफा उसका कोई चांस नहीं है, तो कभी भी जालिम का काउंसलर नहीं बनेगा। आपके यहाँ जितने मसाइल हैं वो इसी वजह से है ना कि चेहरे बदलते हैं, लोग वही हैं। सिर्फ
फ्रंट का चेहरे बदलते हैं, पीछे बैक एंड के ऊपर काउंसिल करने वाले, प्लान्स बनाने वाले, ये सारे वही हैं, एडवाइजर्स, ये सब वही हैं। ऐसा है या नहीं है? सर ऐसे ही है। तो एक ऐसा शख्स जिसने जालिम के साथ काम किया हो, इसका मतलब है वो जुल्म को सपोर्ट करता रहा है। ये वो रूल है कि डिक्टेटरशिप के बाद कभी डिक्टेटरशिप आए ही ना, अगर तो उस डिक्टेटरशिप में सर्व करने, मतलब दिस इज द गोल्डन रूल टू अपहोल्ड डेमोक्रेसी और एनी सिस्टम दैट हैज बीन डिरेल्ड, एनी जस्ट सिस्टम दैट हैज बीन डिरेल्ड। एनालिसिस समझ में आ रहा है? सिर्फ छोटा नहीं, सिस्टमिक एनालिसिस समझो। Those who have served under kings and unjust kings cannot serve, are unfit to serve under the rule of people. आपके यहाँ कितने ही अमेंडमेंट्स किए जाते हैं ताकि ओवरऑल सिस्टम में उन्हीं लोगों को वापस लाया जाए, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं ओवरऑल दुनिया की बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंशियल पार्डन्स जो हैं वो यूएस में भी मिले, ठीक है ना? तो डोंट मेक इट पाकिस्तान स्पेसिफिक, और इट्स ओवर द वर्ल्ड, इट्स अ ग्लोबल लेटर। डिपेंड कर, मैं आपको ग्लोबली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि किसी तरह भी आ जाए आप उसको उस हिसाब से मोल्ड कर लें, ठीक है? आगे चलें। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद काउंसिलर समझ में आ गए सबको? 4 किस्म के बताएं। हजरत sir. अली आते हैं, लोगों की डिफरेंट क्लासेस को डिफाइन करते हैं। अब पहली बात तो ये कि क्लासेस को डिफाइन करने का मतलब ये है कि पहली चीज तो इस्लाम कम्युनिज्म को टोटली रिजेक्ट करता है। समझ में आ रही है बात? अगर किसी ने कोई थोड़ा सा थियोरेटिकल अगर मैं लेके जाऊं Yes, उसको, sir. सिस्टम्स के ऊपर बात करूं, तो इस्लाम जो है वो एक्सेप्ट करता है कि दुनिया में मुख्तलिफ क्लासेस हैं और हर क्लास एक दूसरे के लिए जरूरी है, ये कहता है। बात समझ में आ रही है सबको? ये बात अगर आपने इसके अंदर से अखज़ करके लिख दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, नहीं, कभी भी नहीं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि या तो आप क्लासलेस सोसाइटी पे बिलीव करते हैं, यानी कि आप कम्युनिज्म या सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, या फिर आप एक सरमायादाराना कैपिटलिस्ट निजाम में बिलीव करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। द कॉन्सेप्ट इन दिस लेटर, मैं ये दूसरा स्निप डाल रहा हूँ। Remember that people are composed of different classes. The progress of one is dependent on the progress of every other. यानी कि ये ही तो कैपिटलिस्ट निजाम की सबसे बड़ी निगेशन है। पहला, आई होप कि एनालिसिस आप लोग के दिमाग में बैठ रहा है। पहला जुमला was the negation of the कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कि भाई सब बराबर है, सब काम करेंगे, सब बराबर है, सीईओ भी बराबर है तो वर्कर भी बराबर है, तो बराबरी और सबको उतना ही मिलेगा जितना दूसरे को मिल रहा है, ठीक है? दूसरा जुमला तो भाई सवाल पैदा होता है कि क्या इसका मतलब है कि आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी है? नहीं,
The progress of one is dependent on the progress of every other. This negates the very essence of capitalism. जिन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस है, जिनको थोड़ा बहुत पता है, आई होप कि समझ में आ रही है सबको, सबको आ रही है, जिनको पता है उनको तो पूरी आ रही है। जबरदस्त। तो नहीं, सब प्रोग्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि एलीट के पास पैसे की का इर्तिकाज़ दौलत हो ही जा रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो ही जा रहा है। अच्छा, मैं उर्दू साथ साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका प्रेसी का पेपर और इंग्लिश की इसकी ट्रांसलेशन भी बता रहा हूँ, आपका प्रेसी का पेपर में ट्रांसलेशन 10 नंबर की निकल जाए, ठीक है। तो इर्तिकाज़ दौलत हुआ जा रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हुई जा रही है सिर्फ एक क्लास में, और वो बेचारी दूसरी जो है वो मिसमिसाई सी फिर रही। नहीं, दिस इज नॉट what is required of a leader, and we have come to this realization lately that none can afford to be independent of the other. आप कुछ भी कर लें, they are all interlinked, और अब ये realization होती जा रही है, तभी redistribution of wealth की बात होती है, तभी जो है वो हम लोग ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी और चीजें ग्लोबली, ठीक है। अब उसमें कौन कौन है, लोग हैं। अच्छा, फिर हजरत अली ने क्लासेस को प्रोफेशंस की बेस के ऊपर डिफाइन किया, पब्लिक प्रोफेशंस के बेस पे डिफाइन किया, और उसके बाद फिर आगे चल के उन्होंने मर्चेंट्स, इसमें नहीं है वो, आगे चल के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को भी डिफाइन किया। तो भाई आर्मी है, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स हैं, जुडिशरी है, रेवेन्यू कलेक्टर्स हैं, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स हैं, एक तो ये क्लास है। दूसरा है जनरल पब्लिक, और क्या खूबसूरत बात कर दी, और ये बात के अभी इस पे आगे आएंगे कि क्या सिर्फ मुस्लिम्स हैं, क्या सिर्फ मुसलमानों को देखना है, यानी कि क्या इस्लामिक सोसाइटी डॉगमेटिक है, नहीं, अभी आगे आते हैं। Other subjects among them of merchants and craftsmen, the unemployed and the indigent, यानी कि आपकी जब भी आपने क्लासेस पढ़ी होंगी, आपने कभी भी इंडिजेंट और अनएम्प्लॉयड को एज अ क्लास नहीं पढ़ा होगा। Yes, sir. They are considered a class, and remember, none can afford to be independent of the other. ठीक है जी। अब आगे आते हैं कि जो हम भाई तो क्या करें, ये इतनी सारी क्लासेस हैं, एक रूलर क्या करे भाई, किस क्लास को सपोर्ट करे। आप तो कह रहे थे कि क्या नाम है, एलीट के साथ नहीं होना, तो भाई एलीट के साथ कैसे ना हुआ जाए, दैट कम्स इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ एक्चुअली, और कैसे मासेस के साथ हुआ जाए। The military and revenue collectors, the military and the civil population both need the cooperation of others. बाकी तीन की अब वो हजरत अली डिफाइन कर रहे हैं कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है, ये सारा इंटरलिंक्ड का है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, देयर आर ट्रेड्समैन एंड मर्चेंट्स हु ऐड टू द रेवेन्यू, इट इज दे हु रन द मार्केट्स एंड आर इन अ बेटर पोजीशन देन अदर्स टू डिस्चार्ज सोशल ऑब्लिगेशंस। यानी कि आपके जो ट्रेडर्स हैं, आपके जो मर्चेंट्स हैं, और ये सारी क्लास जो ऊपर डिफाइन हुई है, ये अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस को एम्प्लॉय करने में और उनको फुलफिल करने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। और क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी है, इनका स्टेटस ऐसा है, किन के लिए, इनके लिए पुअर एंड नीडी, जिनकी ऑब्लिगेशन है तमाम क्लासेस पे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट ने, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट इज कि सिर्फ स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी कि वो उनको प्रोवाइड करे। यस, स्टेट
की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है। दूसरा, क्योंकि लेटर मालिक अख्तर को एज अ गवर्नर लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि एक पब्लिक सर्वेंट की, एक लीडर की, एक पॉलिटिशियन की, या एनीवन हु इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि जो दूसरी क्लासेस हैं वो भी अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रही हैं या नहीं। बात समझ में आ रही? एक तो ये कि state is responsible for the needy, yes, the other classes are also responsible for the needy, yes, but the state is also responsible, the state leaders are also responsible to see if the responsibility that these classes have are being fulfilled or not. यानी they would make sure कि जो tradesmen हैं, जो दूसरे classes से belong करते हैं, जो revenue pay करते हैं और जो बेटर पोजीशन पे हैं, वो अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको? तो इट्स अ कोहेजन बिटवीन, इट्स अ सिनर्जी बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। और यही बात जब हम करते हैं ना कि इंडिविजुअल लिबरलिज्म क्या कहता है कि भाई individual is more important वाली अगर आपने डिबेट पढ़ी हो, तो we always talk about synergy. They have obligations, state has obligations, both have obligations towards each and every individual. ठीक है, आगे चलें। तो आई होप कि आप लोग के पास इतना ओवरऑल मवाद अभी तक की, एक मिनट इनको ऐड कर लेते हैं पहले, डिस्कशन में जमा हो गया होगा, थोड़ा सा दिमाग खुल गया होगा कि चीजों से किस तरह मतलब निकालने, किस तरह एनालिसिस निकालना है। बात बड़ी सिंपल सी है, सब वही बात है, हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी से, हमारे यहाँ जो चल रहा है उस हिसाब से। ठीक है जी, अच्छा Yes, sir. एक मिनट सब्र कीजिएगा। Let's move forward. And come to the army. ये तो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई आर्मी के साथ क्या करना है? सबसे पहले, क्योंकि हजरत अली हैज, एक मिनट को एडमिट कर लेते हैं पहले, हजरत अली हैज डिस्क्राइब्ड देम as a class within the state, and he has also said that every class runs in synergy with each other. तो भाई इस आर्मी का क्या करें? आजकल तो सब बेचारे इनके पीछे लग गए, तो we have to be very careful. क्या करना है भाई इनका? बताए भाई क्या करना है इनका? हर वक्त जो है वो हमारे यहाँ बजट की बात होती रहती है, जब भी बजट पास होता है सबसे पहले जो है वो नजलाइन पे गिरता है। क्या करें इनका? सर इनको निकाल भी नहीं सकते हैं, इनको निकाल भी नहीं सकते हैं because they are important. We Yes. can do what we can do is to make sure कि जैसे कि जो हजरत अली का जो सिस्टम था या हजरत उमर फारूक का जो सिस्टम था कि एक स्पेसिफिक कोटा जो है इनका वो ही रहे, बाकी जो इनको जो सबसे ज्यादा पैसा, बिकॉज वी ऑल नो कि हमारा बजट का सबसे ज्यादा पैसा जो होता है वो मिलिट्री में जाता है। वेरी गुड। तो
वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे जो पिछली जो टीचिंग्स हैं, लाइक जैसे कि हजरत उमर फारूक की होगी और हजरत अली की होगी, दे हैव अकॉर्डिंग टू डेट, उनके टाइम में दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक कोटा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वी कैन अप्लाई दो स्ट्रैटेजीज ऑन देम। जबरदस्त, वेरी गुड। और कोई बात जो कोई करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं दीवारों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। I would want you guys to speak up and share your ideas as well. फीस करना चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी देनी चाहिए, बिकॉज अगर हम पाकिस्तान का एनालिसिस करते हैं मतलब मिलिट्री के साथ, तो हमारे यहाँ जो मिलिट्री है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। तो हमें उनकी जो थोड़ी सी, मतलब इतनी नहीं कि वो बिल्कुल ही वीक हो जाए, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि वो डोमिनेंट हो जाए, और मतलब जो हमारे सिविल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उनमें इंटरवीन करे। तो उनको थोड़ा सा जो है उनकी डोमिनेंस को कम करना चाहिए, थोड़ी सी पावर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और मिलिट्री का जो बजट होता है, एज माय ओपिनियन, कि मिलिट्री को बजट देना, एलोकेट करना, वो वर्क टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर हम देखते हैं जैसे लाइक ये आर्म रेसेस हैं, हर कंट्री जो है वो इस पे स्पेंड कर रही है, तो ये टाइम की रिक्वायरमेंट है। इसको रिस्ट्रिक्ट करने की बजाय अगर हम पर्सन्स को रिस्ट्रिक्ट करें, बजाय ये कि हम एक जो है पूरे इदारे को रिस्ट्रिक्ट करने की बजाय हम पर्सन्स को रिस्ट्रिक्ट करें। Very good. That is a very, very sound suggestion. कि instead of institution bashing, which actually demoralizes the whole force, अगर हम ये पढ़ लें जरा, your advice to the army will be of no avail unless and until you show affection to both men and officers. In order, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बैशिंग नहीं करनी है। यस, इंडिविजुअल्स को आप रिप्रिमांड कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल बैशिंग नहीं करनी। दूसरी चीज, यू हैव टू शो अफेक्शन टू बोथ, नॉट ओनली ऑफिसर्स बट मेन एज वेल। जो सोल्जर्स हैं, जो आपके प्यादे हैं, जो आपके सिपाही हैं। समझ आ रही है बात? क्यों भाई? आगे दो रीजंस पढ़ लो। यही रीजन रहे हैं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस, अपना बंदा लगाना, इसी तरह की बातें, रूमर्स हैं, इसी तरह की एलिजेड हिस्ट्री रही है हमारी। यस सर, हमारी तो हिस्ट्री में यही है कि जो भी आता है वो अपना बंदा लगाता है, rather than focusing on the rank and जिसकी जॉब बनती है, they want कि उनका affection go towards all। समझ में आ रही है बात? तो बजट देना, ये करना, ये सारी चीजें यस इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी पता है, सबको पता है। लेकिन आपकी ओवरऑल हमारी जो गलतियां हैं वो इसमें मौजूद है, यहाँ मौजूद है। ठीक है, लेकिन प्लीज कोशिश ये कीजिएगा, मैं आपको फिर सबको बोल रहा हूँ, तो खुदा के वास्ते इसको करंट अफेयर्स का पेपर मत बना दीजिएगा। ना ही आपने बहुत ज्यादा हार्ड लाइन लेनी है, क्योंकि हार्ड लाइन आपको सूट नहीं करती। इसलिए नहीं कि आप कोई कम फलसफी हैं, माशाल्लाह से सारे जितने 50-40 जितने भी बैठे सारे माशाल्लाह से पढ़े लिखे फलसफी हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक सिविल सर्वेंट का, एक पब्लिक सर्वेंट का ओपिनियन बड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए, कभी भी वन साइडेड नहीं होना चाहिए। उसकी वजह वही है कि आपने क्या करना है, आपने कोहेजन क्रिएट करनी है, आपने डाइवर्जन क्रिएट नहीं करनी। समझ में आ रही है बात? तो योर पेपर शुड, और ये मैं हर पेपर के बारे में बता रहा हूँ, योर पेपर शुड रिफ्लेक्ट अ बैलेंस पर्सनालिटी। ये मसला है, ये अच्छाई है, ये मसला है तो ये अच्छाई है। समझ में आ रही है? यस सर। कभी भी
किसी भी क्लास के लिए आपके अंदर की भड़ास नहीं निकलनी चाहिए, वो आपके अंदर ही रहनी चाहिए, बल्कि खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं जुडिशरी पे। अब हम सिस्टम्स पे आ गए ना, तो जुडिशरी वाले क्या करें भाई? ये वही बातें हैं जो हजरत उमर ने भी अपने लेटर के अंदर, हजरत उमर ने भी जो डिफाइन किया था कि जुडिशरी का काम क्या होना चाहिए, वो सारी बातें कुछ और के साथ यहाँ पे मौजूद है जुडिशरी के बारे में। जिनका सिविल सर्विसेज नहीं होता वो जो है ना, वो जुडिशरी में चले जाएं, तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। सिर्फ एक ही बात पे हमारे यहाँ हजरत अली के लेटर पे अमल हुआ है, और वो ये रहा। ठीक है जी। तो and it is a very prestigious position as well, being among the judicial officers. खैर, तो क्या करें भाई चीफ जस्टिस के बारे में? वो सारी क्वालिटीज जो एक चीफ जस्टिस में होनी चाहिए सिलेक्शन, मतलब ये एक्चुअली एज अ पब्लिक सर्वेंट आपको अपॉइंटमेंट भी तो करनी है। आपने चले, आप जुडिशरी का चीफ जस्टिस तो अपॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन वो जो ऊपर पड़ा था हमने काउंसिलर्स का, वो आप अपॉइंटमेंट्स में भी ले जा सकते हैं। तो जो ऊपर हमने काउंसिलर्स का पढ़ा था ना, तो भाई किसको आपने काम पे नहीं रखना, इन लोगों को काम पे नहीं रखना, और खास तौर पे ये चौथे वाले को। समझ में आ रही है बात? तो स्टार्ट लिंकिंग एंड अप्लाइंग इट टू डिफरेंट सिचुएशंस रेलेवेंट टू यू। अच्छा भाई, आगे ये समझ में आ गई है जो पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक? यस सर। चल, जुडिशरी में किसको रखना है ये आप पढ़ ही लेंगे। द वन हु इज नॉट ऑब्सेस्ड विद डोमेस्टिक वरीज, यानी कि वो अपने घरेलू मसाइल के अंदर बेचारा जो है वो फंसा हुआ होगा, तो दूसरे के मसाइल क्या खाक हल करेगा। फिर वो जो दूसरों से मरऊब नहीं हो जाता, मीम रे एन वाओ बे, ठीक है, ये तुम्हारा प्रेसी भी चल रहा है साथ। इंटिमिडेटेड, डज नॉट गेट इंटिमिडेटेड, और गलतियां भी ज्यादा नहीं करता। Who does not err too often, ये टू डबल ओ टू है, ये गलत लिखा हुआ है इसमें, err too often. One who does not turn back from a right path once he finds it. Self-centered और avaricious नहीं। avaricious का मतलब बताओ जरा, सारे यहाँ प्रेसी का पेपर देंगे। लालच। यस, मटीरियल हासिल करने की जो लालच, ग्रीड। ठीक है, तो जबरदस्त अस्मा, शाबाश। तो ये आप लोग पॉइंटर्स में लिख लीजिएगा, ये चीजें जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में ये चीजें देखनी चाहिए। उसके बाद और 4-5 भी आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि वो सबकी बात सुने, ठीक है। does not grow restive over the arguments of advocates, यानी कि सबके आर्गुमेंट्स को उतनी ही इक्वल वेटेज दे। कोई न्यू डिस्क्लोजर हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करे, बजाय इसके, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि यार मैंने केस सॉल्व कर दिया ना, अब तुम ये नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ले आए हो, इससे तो पूरा केस जो है ना वो मेरा सोल्यूशन डाउट में पड़ गया है, छोड़ो इसको जाने दो। समझ में आ रही है बात? ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है, डज नॉट लाइक टू वर्क मच। तो अब सवाल ये है कि भाई ऐसे बंदे को कहां से ढूंढे? जब आपके पास
एक ऐसा बंदा, मतलब जाहिर सी बात है कि कोई आपको बता के तो नहीं आएगा कि मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, ना ही आपको शॉर्ट टाइम में पता चल सकता है, नेचुरल सा सवाल है ना। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को इन 4 से 5 बातों में परखा जाएगा, और ही कुड आल्सो बी रिमूव्ड ऑन दिस। ठीक है, तो एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा होता है, और अगला बंदा जो इस पोजीशन के लिए होता है वो अपने आप को इन्हीं पॉइंट्स के जरिए तैयार कर रहा होता है। तो दैट इज द सिस्टम दैट इज बीइंग जनरेटेड। अक्सर के सवाल में जहन में ये सवाल आएगा, भाई ये ऐसा बंदा इतना फरिश्ता सिफत कहाँ से आएगा? आएगा नहीं, आपका सिस्टम इवॉल्व हो के ऐसा बंदा क्रिएट करेगा। ठीक है, अब वो सादिक को अमीन लगना शुरू हुआ है तो हर कोई अब डिक्लेरेशन कर रहा है, नहीं कर रहा? Just to give you an example. Yes? Yes, sir. ये या आप लोगों ने लगता है वो ना एक दो को वो दी हुई है जिम्मेदारी यस बोलने की, और बाकी जो है ना वो सिर्फ रेडियो सुन रहा है। अक्सा फरजन, मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्मा, Yes, sir. बतूल एंड अक्सा, यस ठीक है। तो बोलते रहे कुछ ना कुछ ताकि मुझे भी जो है वो जिंदगी का एहसास रहता रहे। अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा भाई, तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए ताकि वो उसको कोई ब्राइब ना कर सके। ठीक है, टेम्प्ट ना कर सके, कोई उसको ब्राइब ना कर सके। और उसके पास, अच्छा भाई आप पूछेंगे कि सर ब्राइब तो ये तो पर्सनल वो है ना, वो 10 करोड़ दे दो वो फिर भी 10 लाख की ब्राइबरी ले रहा होगा, तो इसमें तो हम कुछ नहीं। यस, बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ही विल नॉट हैव द रीजन ऑफ लो पे टू जस्टिफाई हिज क्राइम। यानी आपकी तरफ से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। आप एक स्टेट, एक लीडर के तौर पर बात कर रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है? ये उसी तरह है कि हाथ चोर के तभी काटे जाएंगे जब खाना मौजूद था, उसको सारे मीन्स प्रोवाइड किए थे, उसके बावजूद वो चोरी कर रहा है। ठीक है, तो ये एनालिसिस आप लोग थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन, अच्छा व्हाट आई डू इज जब मैं आंसर्स लिख रहा होता हूँ, तो अब जैसे ये एक पॉइंट आ गया बीच में ना, तो इसका एनालिसिस लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं क्या करता हूँ, पेपर के अंदर करते करते एक ऐसी बात आ गई तो मैंने इसका एक वन लाइनर बना दिया। Even after higher pay, एग्जामिनर को समझ में आ गया कि क्या बात कर रहा है। यहाँ पे आप अपना एनालिसिस लिख दें कि द स्टेट absolves at least the state, समझ आ गई बात? You see this कि मैंने करते 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 आंसर में पूरा कोई इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं लिख दिया इस बात पे। मैं पूरा इसमें कोई आधा घंटा जाया नहीं कर दूंगा ये सिर्फ एक बात को प्रूव करने के लिए कि भाई मुझे ये पॉइंट आता है। नहीं,
ये एक बहुत छोटा सा एनालिसिस का पॉइंट है जो कि आपको शायद और नंबर दे दे, लेकिन एक नंबर आधा दे दे, या फिर अगर वो एग्जामिनर पढ़ ले इत्तेफाक से तो आपको आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ जाए, एटलीस्ट नंबर ना मिले तो। लेकिन मैं इस पे, कुछ बच्चे होते हैं उनको आदत होती है, वो पता है वो यहाँ से पूरा पहले इस बारे को लिखने के लिए 3 लाइनें लिखेंगे, ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से 2 लाइनें और उठाएंगे, वो रिपीट करेंगे, फिर ये बात करेंगे। ये कोई 6-8 लाइनों में 10 लाइनों में एक पॉइंट लिख रहे होंगे। बहुत सौ को यहाँ पे मुझे पता है कि आदत होगी, और या जिसको होगी उसने अब छोड़ दी होगी और अभी ये बात सुन रहा होगा तो उसको ज्यादा समझ में आ रही। तो आपने लंबी नहीं करनी है, आपने एग्जामिनर को बहुत छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बात कह देनी है कि आपका कहने को बहुत कुछ है। समझ में आ रही है? हिफ्सा जाहिद, अदनान फ्रॉम गोटकी। आगे चलें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। अब इसके अंदर पता है इस लेटर में इतनी सारी, मतलब इस लेटर पे तो क्लासों पे क्लासें दी जाती हैं। इट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट राइटिंग्स ऑफ हजरत अली that are very close to my heart actually, and इस पे तो मतलब कितना भी बंदा बोले कम है, लेकिन क्योंकि हमने जो है वो पीएचडी नहीं करनी है ना पेपर में, हमने तो सिर्फ आंसर करना है 20 मार्क का। अब आ जाते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे खूबसूरत बात अक्सर वो चिकन एंड एग क्वेश्चन होता है कि भाई आप रेवेन्यू देंगे तो हम काम करेंगे, हम कहते हैं आप काम करेंगे तो हम टैक्स देंगे। यस, वो चिकन एंड एग क्वेश्चन है। ऐसा है या नहीं है? यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। Hazrat Ali solves this in this paragraph. We are now on to revenue generation, या revenue collection. Here's the answer to the chicken and egg question. क्या करें पे, अंडा पहले आया या मुर्गी? He who demands revenue without helping the cultivator to improve his land inflicts unmerited hardship on the cultivator and ruins the state. So it is the responsibility of you as civil servants, public administrators, to provide service and then demand taxation. So it is not the other way around. Okay? First provide service and then demand taxation for that service. ठीक है जी? फिर हजरत अली कहते कि लोगों को रिलीफ दो इन देयर टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। अक्सर ये होता है कि जब टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस होता है तो वो जो रूलिंग एलीट क्लास होती है उनकी अय्याशियां कम होने लगती, तो वो टैक्स बढ़ा देता है। और ये दुनिया में, हिस्ट्री में, दुनिया में हर जगह हुआ है कि जहाँ कहत पड़ा, जहाँ चीजें हुई, और आप देखते भी होंगे, हिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे, बहुत सारी मूवीज में भी आप देखते होंगे, जहाँ कहत पड़ा, जहाँ मसाइल क्रिएट हुए, वहां जो है वो बादशाह ने जो है वो, या रूलर्स ने, या एलीट क्लास ने टैक्स रेट बढ़ा दिया। वो बेचारा गरीब ऐसे ही पिसा हुआ, उस पर और टैक्स लग गया। हजरत अली सेज कि अगर आप इस तरह करते हैं, the rule of such person does not last long. If the cultivators ask for a reduction, and this is so very important,
in the times that we are living in, जहाँ फ्लड आया हुआ है, जहाँ और मुख्तलिफ मसाइल फैले हुए हैं. If a cultivator asks for a reduction, having suffered from epidemics, drought, excessive rainfall, ये सारी वही चीजें हैं जो हमारी थर्ड वर्ल्ड इससे गुजरती है, and most of the world is a third world. Reduce the tax accordingly so that their conditions may improve. क्योंकि अगली दफा वो खुशी से आपको और टैक्स देंगे. क्या हमारा रूलर, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, they know us, they feel for us. ठीक है, do not mind the loss of revenue on that count. ठीक है, क्योंकि एक दिन जब लैंड प्रॉस्पेरस हो जाएगी तो ये रेवेन्यू मैनीफोल्ड होके आप पास रिटर्न होगा. बिल्कुल यही चीज सिर्फ इसमें नहीं, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं कि दुनिया में जैसे साउथ कोरिया है, उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखा, टैक्स फ्री, टैक्स हॉलीडेज दी हुई थी उन इंडस्ट्रीज, उनको ग्रो होने दिया. टेक इंडस्ट्रीज को खास तौर पे, जापान के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज को, टेक इंडस्ट्रीज को खास तौर पे उन्होंने ग्रो होने दिया. टैक्स, मैंने कहा कि बस अन्य बात प्रॉफिट कमाया, हमें आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए. You see that rule being applied in a different sector, in a different scenario, but a non-existing sector, a non-existing, if I quote, a non-existing uncultivated land is now producing the technological agriculture for the whole world. Can you see that happening? जापान वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर निकला था. ठीक है, तो ये आप अपने कॉन्टेक्स्ट में भी, एक्चुअल लिटरल कॉन्टेक्स्ट में भी आप इस बात को ले सकते हैं, और आप दुनिया से दूसरे सेक्टर्स की एग्जांपल लेके भी इस बात को कोट कर सकते हैं. दैट वुड बी योर एनालिसिस. ठीक है जी. If anyone wants to add anything to this. फिर आ जाते हैं, नहीं कोई भी नहीं, या तो किसी को समझ नहीं आया या अच्छा जापान की. देखिए, जापान वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर आया, लेकिन उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज को, कुछ सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखा. ठीक है, और उसमें प्रोटेक्शन की एक मेथोडोलॉजी, वैसे तो बहुत सारी थी, कि उन्होंने वो प्रोडक्ट बना रहे थे, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो बना रहे थे, बाहर से इंपोर्ट पे ऐसे प्रोडक्ट्स के रेट बहुत बढ़ा दिए थे ताकि उनके अपने प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाएं. जब तक खैर, दैट डज नॉट रिलेट टू व्हाट वी स्टडीड. व्हाट वी स्टडीड वाज एंड व्हाट दे अप्लाइड वाज कि उन सेक्टर्स को उन्होंने टैक्स हॉलीडेज दिए हुए थे, यानी उनको बाकायदा पनपने दिया गया, उनको ग्रो होने दिया गया, उनको एक लेवल पे आने दिया गया. एंड आफ्टर सम टाइम and to this day it has given them, it has returned to them manifold. Yes, very good Madhav. समरा, समझ में आ गई बात? तो अपना एनालिसिस आपका ब्रॉड इस तरह हो गया कि आपने कहा कि भाई पाकिस्तान में फ्लड आए हुए, ये होना चाहिए, दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ये होना चाहिए, और जहां नए सेक्टर्स बन रहे हैं उनके साथ भी यही होना चाहिए ताकि दे रिटर्न. अभी वो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी बेचारों ने कमाना शुरू नहीं किया और टैक्स लगा दिया. अगर ग्लोबल देखिए, एग्जाम्पल तो आप कुछ भी दे सकते हैं. अगर आपने उसको रिलेटिव क्वेश्चन से, यस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, अगर आपने उसको रिलेटिव क्वेश्चन से लिंक किया हुआ, हासिल पता चला उसने अब सिर्फ
अगर लेक्चर्स में से पाकिस्तान स्पेसिफिक मांगा हो तो आप जापान की एग्जांपल देके उसको वापस पाकिस्तान पे लाएंगे कि हम पाकिस्तान में भी ये कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन डन बाय जापान एंड बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन सेड बाय हजरत अली। समझ में आ रही है? अगर आप सिर्फ जापान पे छोड़ देंगे तो बात खराब हो जाएगी। अगर उसने ग्लोबली पूछा तो आप सिर्फ जापान पे छोड़ देंगे। ठीक है? यस सर। अच्छा जी, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? क्लास काफी लंबी हो गई, वैसे आधा घंटा आप लोगों ने मेरा ज्वाइन करने में जाया किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि बस इसको जितना जल्दी ये अभी भी एडमिट हो रहे हैं लोग। अच्छा सर क्वेश्चन है मेरा। जी जी पूछे। सर कंपैरिजन हम जब करते हैं बाकी कंट्रीज से तो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड का तो कंपैरिजन बनेगा नहीं, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह हम कंपैरिजन कर सकते हैं जो सूटेबल भी रहे? अच्छा, पहली बात तो ये कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड का कंपैरिजन बनेगा, क्यों नहीं बनेगा एक बार मैं बताता हूँ इसमें। क्योंकि भाई हमने उनकी जो अच्छी बातें वो अडॉप्ट नहीं करनी, क्या हम उसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो है वो कंपैरिजन उस सेंस में हम कर रहे हैं कि वो उन्होंने ये किया हमने ये नहीं किया, या हम ये कर सकते हैं। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, लेकिन सोर्सेज की बात भी तो होती है, मतलब जैसे ये वाला कंपैरिजन है कि हम ये अच्छी चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं, तो वी नीड चले फिर आप इंडिया को कंपेयर कर लें। इंडिया की कितनी इंडस्ट्रीज है जिनको उन्होंने उसी तरह प्रोटेक्ट करके रखा और आज वो ग्लोबल जायंट्स हैं या नहीं है? यस सर है। तो फिर इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नेवर अबाउट दैट। और दूसरी बात ये कि आपका जो पॉइंट है वो लिंक हो रहा है उस बात से और आपकी एग्जाम्पल से। ठीक है, उस आर्ग्यूमेंट के अंदर काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा, यकीन हर बात का काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन क्या आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं है जिस पर काउंटर किया जा सके कि भाई उन्होंने अपने सेक्टर्स को टैक्स ब्रेक दिया, उन्होंने अपने सेक्टर्स को टैक्स ब्रेक दिया। हजरत अली भी यही बात कर रहे हैं कि आप टैक्स ब्रेक्स दें लोगों को, खैर उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन यस एक सेक्टर जो अभी तबाह है या एक सेक्टर जो अभी बन रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो अप्लाई कर सकते हैं, होलिस्टिकली देखे जाए तो। डज योर एग्जांपल मेक सेंस इन दैट कॉन्टेक्स्ट? इफ इट डज तो यस इट वुड बी एक्सेप्टेबल। एग्जामिनर आपसे वहां डिबेट करने नहीं बैठा हुआ, आपसे एग्जाम्पल और आपका एनालिसिस देखने बैठा हुआ है। ठीक है? तो सर अभी हम जो फ्लड की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान दिया, हम उसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि हम उनको वो तो देना ही देना है, वो तो आप देंगे ही देंगे, वो तो मतलब वो तो सभी देंगे ना। और सर हम साथ जापान की ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि लाइक दे इट जस्ट नॉट ओनली सर्वाइव्ड वर्ल्ड वॉर 2 बट इट आल्सो सर्वाइव्ड द न्यूक्लियर अटैक एंड देन उस दौरान दे डिडंट give charges to industrial sector and agriculture sector, इन दो सेक्टर्स को उन्होंने टैक्स नहीं दिया था। यस तो आपने बस अच्छा आपने इसको कहा कि it survived a world war with nuclear attacks, छोटा जुमला करें, मेन बात को बड़ा करें। So it survived nuclear attack. Yeah, it survived. It survived तो नहीं, it got back from a nuclear attack as well. But ठीक है? Okay. It got up या it क्या कहते हैं उसे, rose up. तो खैर ये हो जाएगा क्वेश्चन के आंसर, मगर आपको जिस तो समझ में आ रही है ना कि आपने एक डिफरेंट डायमेंशन अगर आप एक रेलेवेंट दे देते हैं तो दैट मेक्स योर आंसर स्टैंड आउट। चने से सही है, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप के सबकी कंफ्यूजन क्लियर है, कोई यहाँ पे अभी और ज्यादा कंफ्यूज ना हो गया। ठीक है, जबरदस्त। अब आगे चलते हैं, आखिरी एक दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका ट्रेड एंड इंडस्ट्री का।
इनकी ये जो मर्चेंट क्लास है, इनकी हजरत अली ने कुछ खसलतें बयान की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बयान की हैं, कुछ इनकी इंक्लिनेशंस बयान की हैं, और उनमें से जो आप, खैर काम की तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से जो आपके सबसे ज्यादा काम की हैं वो ये है कि ये सारे के सारे नेचुरली ग्रीडी होते हैं। इनको मौका चाहिए, अक्सरियत की बात कर रहे हैं हजरत अली, क्योंकि आपने एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करना है और आप ये चीजें देखते हैं, आप प्राइस कंट्रोल लिस्ट लेके फिरते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर इंटेंसली ग्रीडी। ये वाला एक मिनट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ मैं। एक्चुअली आप लोग यहाँ तक पहुंचे नहीं होंगे, मैंने रीडिंग का थोड़ा कम टाइम दिया था। बल्कि इसको दोनों पैराग्राफ्स को ले लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं अब ट्रेडिंग क्लास की, जुडिशरी से बाहर आ गए हैं। 1 मिनट में हम थोड़ी देर पीछे जाएंगे, ट्रेडिंग अब वापस जाएंगे जुडिशरी पे, लेकिन अभी ट्रेडिंग में मेरे जहन में एक बात आ गई। अगर हम पेपर उर्दू में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो रेफरेंस जी हाँ लिख सकते। अरेबिक तो लिखना इज सो गुड, मतलब अगर आप अरेबिक, मतलब पर्सनली मैं अरेबिक लिखता था, मेरी अरेबिक थोड़ी बेहतर है, तो जिनकी अरेबिक अच्छी नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन ही लिख दें। उर्दू में पेपर दे रहे हैं तो उर्दू में ट्रांसलेशन लिखें, इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश में लिखें, और दोनों में अगर अरेबिक लिख सकते हैं तो वो तो बेहतरीन, सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द टॉप। ठीक है, उसमें आपको समझ में आ गई जो आपका सवाल था। तो ट्रेडिंग सर क्लास पे मैंने आते हैं। क्वेश्चन ये वाला नहीं किया, वन ऑफ आवर मेट इधर से उन्होंने क्वेश्चन किया तो मैं उनको आंसर कर रही थी इस चीज का। अच्छा अच्छा, आप आंसर दे रहे थे, चलें। जी सर। ट्रेडिंग क्लास, ये जो है ना, ये बेचारे, इनके पास टाइम ही नहीं होता प्रोटेस्ट करने का, ये अपने घंटे गिनते रहते हैं, यार प्रोटेस्ट में जाएंगे तो जो है वो इतने घंटे जाए, इतने काम का टाइम जाए, इतने पैसे जाए। ठीक है, तो और आपने अक्सर देखा होगा कि रेवोल्यूशन जो है ना, वो ये क्लास कभी नहीं लाई, ये जो पेटी बोर्जुआजी क्लास कहता है इसे मार्क्स, कभी भी ये क्लास रेवोल्यूशन नहीं लाया। अगर जिसका थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है, देल कंकर, ऐसा है या नहीं है? सर ऐसे ही है। और हजरत अली भी यही कह रहे हैं, दे आर इनकेपेबल ऑफ क्रिएटिंग डिसऑर्डर। लेकिन इनको भी आपने छेड़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बोल नहीं रहा, यू सी दैट, यू सी द लेवल ऑफ इनसाइट कि भाई पब्लिक सर्वेंट को तंगी कब होती है, जब लोग रोड पे आते हैं, ये रोड पे ही नहीं आते बेचारे। तो व्हाट यू हैव गॉट टू डू, समझ में आ रही है बात? ये आप लिखेंगे कि जरूरी नहीं है कि जो रोड पे आए, जो प्रोटेस्ट करे, पब्लिक सर्वेंट, सिर्फ उसी की बात सुने। हजरत अली टॉक्स अबाउट द मर्चेंट क्लास who are incapable of creating disorder and orders Malik Ashtar to establish contact with them and to hear their grievances. ठीक है, लेकिन अब जो असल बात है वो ये है कि भाई आपने जो है ना, इनको अपने हाल पे नहीं छोड़ देना है, आपने इनके साथ मिलके और पब्लिक के साथ मिलके प्राइसेस सेट करनी है, होर्डिंग के खिलाफ काम करना है। ये सारे प्रोन होते हैं, मोस्ट ऑफ देम, मेनी ऑफ देम बोला है उन्होंने, सारे नहीं, मेनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम ग्रीडी होते हैं और बस पैसा कमाना होता है, शॉर्टेज करके करें या ग्लट करके करें, वॉट एवर द केस। और रूलर का काम ये है कि उसने अवाम को फायदा पहुंचाना है। इन
छोटी मर्चेंट क्लास के का हॉस्टेज नहीं हो जाना है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी प्राइसेस सेट ना हो। हमारे यहाँ होता क्या है, एंड दिस इज अ पर्सनल क्रिटिक ऑन माई, मेरे कबीले के लोगों पर भी क्रिटिक है और पब्लिक पे भी क्रिटिक है, कि हम चाहते हैं कि हमें चीज फ्री में मिल जाए और वो चाहते हैं कि चीज जो है वो अच्छी चीज या बुरी चीज जैसी भी हो फुल रेट में मिले। तो कोई भी हम जो प्राइस लिस्ट निकालते हैं वो कहीं से भी कभी भी क्या बातें लिखेंगे, एज अ सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, द प्राइस लिस्ट डू नॉट कंफॉर्म टू द ग्राउंड रियलिटीज। सिमिलरली इसका मतलब ये भी नहीं कि जो वो प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं वो जायज हैं, दोनों ही की पार्ट पे गलती है। और हजरत अली इसी बात को आगे आके, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है। एंड यू नो व्हाट, यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ, देयर इज वन ऑफिसर, एक मिनट, इन इस्लामाबाद, ही वाज द डीसी इस्लामाबाद, सर हमजा शफात। आप खैर नाम नहीं लिखेंगे, ना ही आप इस तरह का डायरेक्ट रेफरेंस देंगे, आप ही कह सकते देयर हैव बीन ऑफिसर्स इन द कंट्री। उन्होंने क्या किया था कि अपने जितने असिस्टेंट कमिश्नर्स थे उनको मंडी में उतार दिया था और बाकायदा मंडी से माल जो उतारा था वो उसी रेट पे उतारा था जिस रेट पे प्रॉफिट रख के आगे सेलर लिस्ट, प्राइस लिस्ट लगनी थी। बात समझ में आ रही है? तो नहीं सर, ये पॉइंट समझ में नहीं आया। अब प्रॉब्लम ये, अच्छा इसमें खैर बहुत से इश्यूज भी हैं। अब इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है और उसमें यस सर, समझ आ गई ये है। काम, हमजा शफकात की ने ये जो अपने सारे डीसीज को, जब वो इस्लामाबाद की डीसी के आप लोग को याद होगा। तो यस, तो हम्म। आप लोग डायरेक्टली नाम नहीं लिखेंगे, तो आप ये कहेंगे देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉइंग देयर सबऑर्डिनेट्स इन द मार्केट्स to such that to set the wholesale rates so that the price the goods are sold at the rates of the price list। समझ में आ रही है? और यही तो बात हजरत अली कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं prices are fixed, then deal with him, अगर कोई ऐसा नहीं करता with severe punishment। और अभी पनिशमेंट में आते हैं और ये आखिरी पार्ट होगा हमारा, बाकी चीजें तो आप पढ़ ही लेंगे और आपका मैंने ओवरऑल मेंटल फ्रेम बना दिया होगा, आई होप। यस यस सर। कि वो बाकी छोटी छोटी चीजें हम आप पढ़ लेंगे, बस आखिरी बात पे हम कंक्लूड करेंगे और सब और हम लोग वापस जाएंगे कि भाई वो लोग जो आपकी बात ना सुने, मैंने कहा था ना कि लोगों के साथ तो आपने बहुत तमीज से पेश आना है उनकी बातों को, लेकिन आपके सबऑर्डिनेट अगर कोई ऐसा काम कर दे तो क्या करें? तो भाई ये करें। ये जुडिशरी के लिए था लेकिन इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। Whenever some of them is accused, तो आप क्या करेंगे? अक्यूजेशन हुई, ठीक है, अक्यूजेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने उनको अक्यूज की गिल्ट कंफर्म हुई, ठीक है, या तो वो एक्विट हो जाएगा या फिर उसकी गिल्ट कंफर्म हुई। अच्छा इस पे भी आते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? पनिशमेंट इज
कॉर्पोरल, मारकुटाई वाली, ठीक है, जिसमें फिजिकली आप उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, फिजिकल पनिशमेंट, एंड पब्लिक में पब्लिक कॉर्पोरल पनिशमेंट। समझ में आ रही है बात? तो ये आपने चार्ट अगर बना दिया और फिर उस पर जुमला भी लिख दिया तो वो वैसे चार्ट पढ़ेगा और समझ जाएगा कि आपको बात आती है। तो अक्सर मैंने जो है वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ना इस तरह के चार्ट्स भी बनाए थे। मतलब टाइम कम था, बातें बहुत ज्यादा थी, अब मैं क्या करूं कि इस तरह की हेडिंग डाली, ठीक है, और ये नीचे चार्ट बना दिया बस। और फाइनली जो एक पंच लाइन होती है वो दे दी कि public degradation would act as a deterrence for other public office holders as well। सही है, इस तरह की आपने एक पंच लाइन दे दी तो उसको समझ में आ गया कि आपने क्यों पब्लिक वाले को भी आपने जस्टिफाई कर दिया, हजरत अली को भी जस्टिफाई कर दिया, ओवरऑल सिस्टम के अंदर बेहतरी आप इस तरह लाना चाह रहे हैं। अब आते हैं सीक्रेट सर्विस पे। कि आपने, इसका मतलब ये है कि आपने एक पब्लिक सर्वेंट में ऐसा नहीं है कि कंप्लेन आए फिर वो अपनी जगह से उठे, बाहर जाए, देखे, वापस आए, फिर 1 साल इंक्वायरी करवाए, नहीं। he has to always be on his toes to know what his subordinates are doing। ठीक है, यानी उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको उसको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, किन कामों में मुलव्विस हैं, सही कर रहे हैं नहीं। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द स्टेट। तो चाहिए आपको कि आप यू बी ऑन योर टोज एंड मेक श्योर दैट योर सबऑर्डिनेट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी of such activities that are illegal। ठीक है जी। तो इससे हमें ये पता चलता है, यहाँ पे आप एक और बात लिख लें जो मेरे अभी जहन में आ गई है कि you have to be proactive in your approach। yes, how do I put it? मतलब इसको अगर मैं एक जुमले में समराइज करूं या आपको हेडिंग बता दूं, अभी मेरे जहन में आ गई, तो लिख लें you have to be a proactive approach rather than a reactive approach। yes, अब ये जुमला सब लिखेंगे कि वी आर प्रोएक्टिव, मतलब सीक्रेट सर्विस होनी चाहिए, वो इंटेलिजेंस करे, ये करे, ये कोई नहीं लिखेगा कि भाई व्हाट इट एक्चुअली मींस इज कि अ सीनियर should be proactive in his approach towards his junior's conduct। ठीक है जी। आई होप के यहाँ पर चलें अब। गुड, यहाँ पे वी एंड दिस लेक्चर और आई होप कि आप लोग का अल्लाह करे अगर ये आ जाता है किसी भी एंगल से तो आप कोई ना कोई घुमा फिरा के इसी के अंदर से चीजें निकाल के डिफरेंट एनालिसिस करके इस लेटर को खूबसूरती से पेश कर देंगे पेपर के अंदर। किसी को कोई सवाल? You're welcome, मलाइका। You're welcome। सर एक सवाल नहीं है, एक आपका काइंड ऑफ थैंकफुल नोट है। अच्छा, श्योर प्लीज। अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता था। हाँ, नहीं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। मैंने भी काफी आपका लेक्चर सुना एंड इट वाज सो इंफॉर्मेटिव। ऑनेस्टली स्पीकिंग सीएसएस तो हमारी भी हो गई है, लेकिन आज भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। इट वाज सो इंफॉर्मेटिव। आप ज़रा नवाज़ी है
यकीन जाने बहुत ये अच्छा। आपने कुछ भी नहीं सीखा होगा, ये सब आपके लिए रिपीट चल रहा होगा, रिवीजन हुई होगी आपकी घर। मैं जो आपने इनसाइट बताई ना, जो आपने इंटरनेशनल रिलेशन से, पॉलिटिकल साइंस से, और जो आप ये कोरिलेशंस बना रहे थे, सो वंडरफुल, सो वंडरफुल, लर्न अ लॉट सर, लर्न। मैंने इतना कुछ सीखा है, मुझे यकीन है ये जो बच्चे आज बैठे हुए हैं इन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, आई होप दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव। ये सर अबूतरा साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने खुद ऑफर किया कि मैं जो आपकी इस्लामियात की बेटीज हैं उनके साथ एक लेक्चर कंडक्ट करना चाहता हूँ, हजरत अली वाला, लेटर वाला। सो आप सब लोग जितने भी हैं एक थैंकफुल नोट मुझे फिर बाद में भेज दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, तो मैं वो सर को फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके अलावा अभी आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सर से पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज एनी मी क्वेश्चन? सर, मेरा एक सवाल है कि ये जो लेटर है जैसे कि इसमें हमने क्लासिफिकेशन की भी बात की है जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आता है एंड पॉलिटिकल साइंस में आता है, एंड देन ये लेटर जो है बाकी प्रॉब्लम्स को भी नजर में रखता है। तो लाइक वी कैन गिव दिस लेटर एग्जांपल लाइक हजरत अली एज अ स्कॉलर इन उनकी एग्जांपल दे सकते हैं इस लेटर की हम? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर वो रेलेवेंट होना चाहिए, और अगर रेलेवेंसी है तो आप तो कुछ भी किसी की भी एग्जांपल दे सकते हैं। सर जैसे कि अभी इसमें जो क्लासेस वाला जो था, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म वाला जो था, ये बहुत इसको हम इस चीज को हम कंक्लूजन में दे सकते हैं कि जब वो, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन में आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं, तो हम बिल्कुल। ये अपने कंक्लूजन में ये चीज ऐड कर सकते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप कंक्लूजन में ऐड ना करें, क्योंकि कंक्लूजन में आप कभी भी नया पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लाते हैं, कभी भी। मतलब आप किसी और का ये आप कहीं बीच में ऐड करेंगे तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि यस कंक्लूजन के अंदर आपने अगर एक नए बंदे की बात कर, यानी अगर आपने इस्लाम को छेड़ दिया बीच में, ठीक है, तो फिर वो आपको बीच में छेड़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके, यस सर, ताकि ठीक है, दैट इज डिबेटेबल। ठीक है, समझ में आ कंक्लूजन में आपने डालने के लिए आपने एक नई जंग छेड़ दी कंक्लूजन के अंदर, अभी गया। तो बात फिर शुरू हुई, अभी आप तो खत्म कर रहे हैं। तो कंक्लूजन जी इज योर एंडिंग नोट, जिसमें आप जो भी बात आपने ऊपर प्रूफ की होती है वो यस आती है। ठीक है, तो यस आई ऑलवेज एडवाइज कि कंक्लूजन में कोई नई बात ना करें। हाँ, आप इसको बीच में डाल दें कि अदर फिलोसफर्स करके, और कोशिश करें कि आपका अनबायस्ड ओपिनियन हो, यानी कि अदर फिलोसफर्स सच एज हजरत अली कोट्स दिस। आप उसको इस्लामिक ना भी बनाएं, आप यू No, टेक हिम sir, एज, as we can use him as a scholar because इनका ये जो yeah, लेटर है yes, other philosophers, yeah, other thinkers who have written on this subject, according to them the society is, मतलब आपने कोट कर दिया, ठीक है, अपनी बात को प्रूव करने के लिए। तो that would be a better approach instead of you giving it in the conclusion, और फिर आप उसको डिबेट में अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर लें। यस सर, यही मैंने पूछना था बिकॉज सर मैं अभी जैसे जैसे मैं ये लेटर हम लोग कर रहे थे ना, मेरे ज़हन में हर एक सब्जेक्ट का लिंक बन रहा था कि मेरे like, कोशिश मेरी थी, चलो आई एम सक्सेसफुल इन दैट एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू इट। तब और कोई सवाल किसी को? अस्सलाम वालेकुम सर। यस, पूछे। सर मेरा सवाल है कि कंक्लूजन कैसे लिखते हैं इस्लामियात के अंदर, और अच्छा, क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं इस्लामियात के अब सब्जेक्ट देखिए में? ना, हमने ये जो मुख्तलिफ चीज़ों से लिंक किया एक ही बात को, अब वो वनडे वाला था, हमने कहा कि दिस शोज दैट the shortest possible amount of time should be taken to resolve an application, and the bar is so high for Hazrat Ali that it is 1 day. This is your analysis, the shortest amount of time. फिर हमने जब टैक्स ब्रेक्स की बात की तो हमने डिफरेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व कर लिए, ये आपका एनालिसिस। और एक्चुअली एनालिसिस डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ये तो मैं जनरल एनालिसिस दे रहा था अभी। अब क्वेश्चन अगर आता है कि एक पब्लिक सर्वेंट की इंडिविजुअल बिहेवियर किस तरह होना चाहिए, हाउ शुड ही कंडक्ट हिमसेल्फ इंडिविजुअली, तो
अब जब आप ये वाली बात डालेंगे तो उसमें आप ये थोड़ी डालेंगे कि जापान जो है वो उसने, आप इस तरह करके डालेंगे कि ही शुड मेक पॉलिसीज बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स। समझ में आ रही है जी बात? सर। वही है, आपने उसको थोड़ा यूं करके ट्विस्ट कर दिया, कभी आपने उसको वो कर, इस तरह करना है आपने। दैट्स हाउ यू प्ले विद योर थॉट्स रिमेन द सेम, और आपने बस उसको मोल्ड करना है। अब पता चला आपने एक ही जवाब सब, वो जिस तरह हम लोग ऐसे में जो बच्चे ऐसे रट के जाते हैं ना, तो वो यही करते हैं कि वो एक ऐसे उन्होंने रटा हुआ था ग्लोबल वार्मिंग का, और वो उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और कल्चर का पूछा होता है, वो पूरा ग्लोबल वार्मिंग की साइंस लिख के आ जाते हैं उसमें। जी तो सर, ये समझ नहीं आ गया। और सर इंट्रो और कंक्लूजन का पूछना था कि इंट्रोडक्शन में जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं या फिर उस इंट्रो को मोल्ड करते हैं क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होते हैं उनके साथ, हर और चीज कंक्लूजन कैसे देना चाहिए सामने हर वाले को? चीज आपका, आप मतलब आप खुद सोचे ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कोई सवाल पूछूं, ठीक है, आप उसका तमहीद तो बांधें, लेकिन तमहीद का मेरे सवाल से कोई लिंक ना हो, तो मुझे आपकी जो बात होगी, वो जो असल बात होगी, जब तक मेरा इंटरेस्ट रहेगा। जी जी। तो जो आप कोशिश करें कि आप हिट द आंसर डायरेक्टली और यूज द इंफॉर्मेशन दैट इज इन योर हेड इन द इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इस तरह के आप जो है वो उसको उसके जवाब का, सवाल का आंसर दे रहे हो, बीच में हिस्ट्री लें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन का, अगर तो बनती हो तो, ना बनती हो तो खुदा के वास्ते नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो शुरू करते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ठीक है, वहां से शुरू करते हैं, बल्कि नहीं वो तो बाबा आदम से शुरू करते हैं, तो वो जो है ये गलत है। हिट द क्वेश्चन डायरेक्टली इन योर इंट्रोडक्शन कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, आपका क्या स्टैंस है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और उस स्टैंस को प्रूव करने के लिए फिर आपकी बॉडी आती है और उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, फाइनली कंक्लूजन में आप कहते हैं देखो मेरा स्टैंड जीत गया। सर और क्लासेस के लिए पॉसिबिलिटी है कि हमारे साथ आपकी और क्लासेस हो सके? मैं कोशिश पूरी करूंगा, आपने समझ लें कि आपने एक तरीके से रिक्वेस्ट डाल दी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक्चुअली मेरे अपने भी चीज़ें क्लासेस वगैरह चल रही होती हैं, बैचेस वगैरह, तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई हैव टेकन अ मेंटल नोट। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास, हमें ये चीजें बहुत समझ आई हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। जज़ाकल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, फिर वील कॉल दिस ऑफ, और इंशाल्लाह फिर हम लोग देखते हैं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि हम मिलें, ठीक है। ठीक है सर, आपके नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार रहेगा इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज एवरीवन, आई लीव नाउ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर देखते हैं, बच्चों ने कह तो दिया सबने, कैंडिडेट्स ने, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और वादा लेकिन नहीं करता, क्योंकि वादा खिलाफी ना हो जाए। सर बच्चे आपके कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं, तो फिर आपका भाई किसी ने कुछ भी पूछना हो मुझसे, फील फ्री। और हमारा 50th कॉमन्स का ये खासा है कि हम माशाल्लाह से जो मुझे रिव्यूज आ रहे हैं सर अल्ताफ, वो यही है कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, और एंड वी लाइक टू कंटिन्यू दैट लेगेसी, के वी आर वेरी ओपन टू योर क्वेश्चंस, वी जस्ट वांट कि आप लोग भी जो है ना क्लियर लाइन कर जाएं इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से एज एन ऑफिसर मुलाकात हो सबसे इंशाल्लाह। तो वो आपको शेयर कर दीजिएगा सर, मेरा, मैं आपको बल्कि नंबर भेज देता हूँ अपना स्टूडेंट्स वाला, वो मैं वो बच्चे के साथ शेयर, ठीक है। ठीक है अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।